आज की देवी भागवत की जो कथा है आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान कैसे समर्पित हैं अपने भक्तों के लिए, व्रतों के लिए, वचनों के लिए। भगवान श्री सूत जी ने शौनक जी को पावन कथा सुनाई। हयग्रीव नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस इस सृष्टि पर पैदा हुआ। हयग्रीव ने पूरी सृष्टि के राक्षसों को बंदी बना लिया। आप कल्पना करना, अगर कोई दुष्ट घर में पैदा हो जाए तो सबसे पहले वो अपने ही परिवार को परेशान करता है, उसके बाद वो बाहर परेशानियों पहुंचाता है। अगर आग घर में लगी है तो पहले घर के सामान को जलाती है, ऐसे ही कोई दुष्ट घर में आया तो पहले घर को जलाएगा, पहले नुकसान घर को नजदीक को पहुंचाएगा। घर में अगर तुलसी का पौधा है, घर में अगर खुशबू है, घर में अगर गुलाब है, घर में अगर किसी प्रकार मोगरा रात रानी है तो पहले वो घर को महकाएगी। अगर आपने अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदा है तो पहले आपके ही घर का कोई गिरेगा। आप कुछ अच्छा करते हैं तो पहले आपके परिवार को उसका फल प्राप्त होता है। आप कुछ बुरा करते हैं तो पहले उसका परिणाम आपके परिवार को, नजदीक वालों को परिणाम प्राप्त होता है। फिर वो समाज में जाता है, बाद में दूसरों का बुरा कर सकता है या अच्छा कर सकता है। निर्णय तो आपको ही करना है कि आपको घर में कांटा पैदा करना है कि पुष्प पैदा करना है, बदबूदार गटर बनाना है कि खुशबूदार इत्रों का कुआं खोदना है, सरोवर बनाने हैं, क्षीर सागर का कुंड बनाना है। ये सब हमारे खुद के जीवन आचरण पर निर्भर करता है। भाग्य में जो बैठा है, जो भाग्य के भरोसे है, केवल भाग्य के लिए जो जीता है, परमार्थ कुछ नहीं करता है, वह आदमी हमेशा पराजित होता है, परास्त होता है। इसीलिए भाग्य का बाद में सोचो, पहले अपना कर्तव्य निभाने का नियत करो। अपने पुरुषार्थ को, अपनी मेहनत को, अपनी कर्मठता को, संघर्ष को पहले आगे लाओ, बाद में भाग्य का देखो। जब ताला खुलेगा खुलेगा, नहीं खुलेगा तो हम पुरुषार्थ से भाग्य का निर्माण कर लेंगे। कोई भी किनारे से आपको दूसरे किनारे जाना है और आपको ही रास्ता बनाना है और आपको ही चलना है, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा? आगे आगे रास्ता बनाएंगे आप, केवल आप बनाते चले जाएंगे रास्ता, तो आपको चलना नहीं पड़ेगा पार होने के लिए। केवल रास्ता बनाते बनाते ही आप उस पार पहुंच जाते हैं। आपको पार होने के लिए अलग से कोई प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है। आप कुछ भी बनाओ तो सही, आपको जो अच्छा लगे वो बनाओ। मान लीजिए आपका कोई घर के सामने बारिश हो गई है, कीचड़ हो गया है, अब उस कीचड़ में आपको 7-8 फुट रोज जाना पड़ता है, रोज आना पड़ता है, तो आप कुछ न कुछ मार्ग ढूंढते हैं। या तो 4-5 ईंट रख लेते हैं, या कोई बड़े बड़े पत्थर, नहीं तो फिर परात से सूखा मिट्टी ला करके रखते हैं, डालते हैं। तो आप जैसे परात से नंबर बाई नंबर, श्रेणी बाई श्रेणी मिट्टी डालते चले जाते हैं, रोड बनता चला जाता है, पगडंडी बनती चली जाती है, और अंतिम परात, अंतिम तगारी, अंतिम मिट्टी का ढेर जहाँ पड़ता है वहीं झट से किनारा आ जाता है, रोड पार हो जाता है। कर्म करते ही पार हो जाते हैं। कर्म करने के बाद आपको लौट के आना, फिर पार होने के लिए जाना, ये नहीं है। केवल कर्म से ही आप पार हो जाते हैं दुनिया से।